राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड में अब तक 28 लोगों की मौत हुई। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना को मानव निर्मित आपदा कहा, मैन मेड डिजास्टर। गुजरात हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि बिना किसी अप्रूवल के ये कैसे चल रहा था, कोई पूछने वाला तक नहीं था। हाईकोर्ट में नाराजगी व्यक्त की है। जानकारी ये भी कि गेमिंग जोन के पास फायर एनओसी नहीं था, न ही फायर सेफ्टी के उपाय थे। खबर ये भी कि कभी फायर एनओसी के लिए अप्लाई भी नहीं किया गया था। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गेमिंग जोन के मालिक मैनेजर शामिल हैं, जबकि 4 लोग फरार। ब्रिगेड आई हुई ना हमारी। तो आखिर ऐसा हो कैसे गया कि आग लगते ही पूरा गेमिंग जोन लपटों में घिर गया, किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि ये जो मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन लेगा जिम्मेदारी? हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन जो नियम थे उनको तार पर जरूर रखा गया, जिसकी वजह से आज लोगों की जान गई है। नुकसान हुआ तो भरपाई करो, ये टीआरपी गेमिंग जोन जवाबदेही मुक्त शर्तें जो है, नुकसान हुआ तो भरपाई कर दो, माफी मांग लो। लेकिन इन सब से बार बार वही सवाल कहीं अग्निकांड होता है तो उठता है कि आखिरकार जो नियम कहते हैं वो नियम ये लोग फॉलो क्यों नहीं करते, और इन पर कार्रवाई पहले, घटना से पहले क्यों नहीं होती। जहां पर था वहीं से बेबस दिखता रहा। गेमिंग जोन में रेनोवेशन काम चल रहा था। वेल्डिंग मशीन की चिंगारी से आग लगने की आशंका है। गेमिंग जोन की फर्श रबड़ और रैक्सीन की थी, जो कि आग के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। थर्माकोल की छत थी, डीजल के ड्रम रखे थे, उनमें डीजल भी था, और जब आग लगी तो किसी को भागने का मौका नहीं मिल पाया। टीआरपी के अंदर गेमिंग जोन के अंदर जो बना है, उसके अनुसंधान में आज राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर आईपीसी 304, 308, 337, 338, 114 मुजब 6 आरोपियों के ऊपर गुना दाखिल किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों को अभी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। बाकी 4 आरोपियों के लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम काम करी रही है कि बाकी आरोपियों को जितनी जल्दी से जल्दी हम पकड़ सकें, और एफएसएल की टीम के साथ मिलकर जितने भी वैज्ञानिक पुरावा इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे करने की कोई प्रयास चालू में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी से जल्दी के जल्दी हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके इसका चार्जशीट कर दें। स्पेशल पीपी की नियमों के लिए गृह विभाग को अर्जी कर दी गई है, उनका भी आज शाम तक या कल तक सुबह तक निमुख हो जाएगी। राजकोट के गेमिंग जोन में जब आग लगी तो किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरा गेमिंग जोन आग का गोला बन चुका था। आग लगने की सही वजह क्या थी, ये एसआईटी रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन चश्मदीदों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आग वेल्डिंग मशीन की चिंगारी से लगी। गेमिंग जोन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। लकड़ी के टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे। वेल्डिंग के मशीन से चिंगारी निकली, फर्श पर गिरी और आग फैल गई। देखिए सर, अब स्टाफ के तो 35 या 40 लोग हो गए, और ज़्यादातर स्टाफ लोगों को तो पता ही होगा कहाँ से निकलना होता है। यहाँ से लास्ट में 2 एग्जिट है, एक यहाँ से और एक पीछे से, और एंट्री एग्जिट यहीं से ज़्यादातर लोग करते हैं। और स्टाफ के लोग तो ज़्यादातर सब बाहर ही आ गए थे, और 70-80 से ज़्यादा तो लोग हो गए। और ज़्यादातर तो जो जहाँ आग लगी थी दूसरे माले पे, वहाँ बच्चे ही ज़्यादा। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं फंस गया। चश्मदीदों की माने तो आग लगने के 1 मिनट के अंदर विकराल रूप धारण कर चुकी थी। शाम 4:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचती तब तक पूरा गेमिंग जोन लपटों के आगोश में घिर चुका था। नहीं, कोई मिसिंग का कोई अभी तक हमको मैसेज नहीं है। हम फायर फाइटिंग की कामगिरी कर रहे हैं, और अभी पूरा टेम्पर स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के कारण उसमें आग बुझाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, और विंड वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से आग में थोड़ा तकलीफ पड़ रही है। इतनी तेजी से आग फैली कैसे? आखिर गेमिंग जोन में ऐसा क्या था कि कुछ सेकंड्स में पूरा कंपाउंड राख हो गया?
गेमिंग जोन की फर्श रबड़ और रेक्सिन से बनी थी। छत थर्मोकोल से बनी थी। कुछ जगहों पर फाइबर का इस्तेमाल हुआ था। डीजल से भरे ड्रम भी रखे थे। गेमिंग एक्टिविटी के लिए टायर रखे थे। मई के महीने में जब दिन का तापमान 40 डिग्री के पार हो तो एक छोटी सी चिंगारी भी खतरनाक हो सकती है। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन को बनाने में ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था जो आग के प्रति बेहद ही संवेदनशील थी। फायर सेफ्टी के उपाय तो थे ही नहीं। शायद इसलिए जब आग लगी तो सब कुछ जलकर राख हो गया। अतुल तिवारी, राजकोट, आज तक।